हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपकॉर्न सिनेमा उर्दू। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है एनिमी एट द गेट। ये मूवी वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मन और रूस के दरमियान होने वाली जंग के सच्चे वाकयात पर लिखी गई है। तो चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की जानिब। जर्मन अफवाज पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए तैयार थी और अब वो पहुंच गई है वाल्गो नदी के किनारे बसे एक शहर स्टालिनग्राड तक। यहाँ पर रूसी फौज जर्मन अफवाज का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुकी है। ये दिन था 20 सितंबर 1942। रूसी अफवाज कश्तियों में बैठकर जंग के मैदान की तरफ रवाना होते हैं, जिन पर बहुत से जहाज फिजाई हमला करते दिखाई देते हैं, जो कि इन पर बम की बरसात कर देते हैं। रूसियों ने ऐसा खतरनाक मंजर पहली बार देखा था, जिसकी वजह से कुछ तो पानी में डूबकर मर जाते हैं और कुछ गोलियों से खुदकुशियां कर रहे होते हैं। भागने वालों को रूसी फौज खुद गोलियों का निशाना बना रही होती है, ताकि बाकी फौजी इनका ये अंजाम देखकर भागने की कोशिश ना करें। जब वो नदी की दूसरी जानिब पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि इनके पास तो लड़ने के लिए हथियार नाकाफी हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सिपाहियों को बंदूकें देते हैं और कुछ को सिर्फ गोलियां, और कहते हैं कि बंदूक वाला सिपाही आगे होगा और दूसरा पीछे। जब बंदूक वाला मर जाएगा तो दूसरा आगे बढ़कर बंदूक थाम लेगा और लड़ेगा। इन्हीं सब सिपाहियों में से एक का नाम वेस्ली था। वो भी मुल्क के दिफा के लिए आया था, लेकिन इसे बंदूक नहीं मिली थी, बस चंद गोलियां ही मिली थी। पूरी फौज को फ्रंट की तरफ भेजा जाता है और पीछे रूसी अफसरान लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे होते हैं कि या तो लड़ो या फिर मरो, बुज़दिलों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। रूसी फौज जर्मन पर हमला करती है, लेकिन जर्मन फौज के पास जदीद असला होता है और रूसी फौजी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से सिपाही वापस भागते हैं, जिस पर इनके अफसरान इनको लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं कि वापस आओगे तो हम तुमको मार डालेंगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि आधे लोगों को जर्मन मार देते हैं और बाकी भागने वाले सिपाहियों को इनके ही कमांडर हलाक कर देते हैं। गोलाबारी बंद हो जाती है और जर्मन ऐलान करते हैं कि रूसी फौजी जर्मन अफवाज में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनको इनके अफसर मार रहे हैं। ऐसा करोगे तो तुम अपना घर दोबारा देख पाओगे। इतने में एक गाड़ी आती है जिस पर जर्मन हमला करते हैं और इस गाड़ी में आने वाला अफसर बाहर कूद जाता है और बाकी लाशों के दरमियान छुप जाता है। जर्मन आते हैं और इन लाशों पर गोलियां बरसाते हैं। इनके जाने के बाद वो अफसर, जिसका नाम डैनिलोफ होता है, एक बंदूक उठाता है और जर्मन का निशाना लेता है। इसके पास ही एक और फौजी जिंदा है जिसका नाम वेस्ली है। वो इसे बंदूक में गोलियां भरकर देता है और कहता है कि बंदूक तभी चलाना जब कोई बड़े धमाके की आवाज हो, लेकिन अफसर वेस्ली को ही ऐसा करने के लिए कहता है। तो वेस्ली बड़े ही माहिराना अंदाज में पांचों जर्मन्स को मार डालता है और किसी को खबर भी नहीं होती। अगले सीन में रूस का एक नया पॉलिटिकल अफसर आता है, क्योंकि पहले वाले अफसर की मौजूदगी में फौजी जंग से वापस भाग रहे थे, जिसकी वजह से इसको सजा मिलती है। नया अफसर मीटिंग में कहता है कि जैसे भी मुमकिन हो सिपाहियों को जंग लड़ना होगी, जैसे मर्जी इनको मजबूर करो, डराओ धमकाओ, सजाएं दो, लेकिन इनको भागने की बिल्कुल इजाजत नहीं। वो सबकी राय लेता है, सब अपनी अपनी राय बताते हैं। बीच में खड़ा डैनिलोफ कहता है इन्हें जवानों को उम्मीद देनी चाहिए। फौज का अखबार दोबारा निकालकर इसमें उम्मीद और बहादुरी और वतन से मोहब्बत की कहानियां छापनी चाहिए। इनके अंदर जज्बा जगाने के लिए इनके आगे एक हीरो पेश करना होगा और वो हीरो वेस्ली होगा। अगले ही दिन इस पर अमल होता है। जर्मन्स के बैच दिखाए जाते हैं कि एक भेड़िए मारने वाले जवान ने 5 जर्मन अफसरान को कैसे मारा, जिसको पढ़कर रूसी जवानों में जज्बा बढ़ जाता है और वो वेस्ली की तरह जर्मन मारने या मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेस्ली की खबर रोज अखबार में छपती है और बताया जाता है कि आज कितने जर्मन वेस्ली की बंदूक का निशाना बने। रोज वेस्ली छुपकर कभी 20 कभी 25 जर्मन अफसरों को मारता है और इसकी रोज खबर छपती है। एक दिन छुपकर निशाना लेने के दौरान वेस्ली के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है जिसका नाम साशा होता है। वो वेस्ली को पहचान जाता है और वेस्ली को अपने घर की बेसमेंट में अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। वहीं डैनिलोफ भी वेस्ली को लिखे गए खत लेकर आ जाता है। वो खत वेस्ली को पूरे रूस से इसके फैन भेजते हैं और वो इनका जवाब देने के लिए उनको लिखने लगता है। तब एक लड़की आती है जिसका नाम तानिया होता है और वो वेस्ली को पहचान जाती है। तानिया भी जर्मन्स को मारना चाहती है और इनको अपने मुल्क भगाना चाहती है। तानिया जर्मन जुबान जानती है। अगले सीन में हम एक अफसर को देखते हैं जो कि बर्लिन से खास तौर पर बुलाया जाता है। वो एक माहिर स्नाइपर शूटर होता है जिसका नाम मेजर कोली है। रोजाना अफसरान के मारे जाने की वजह से जर्मन्स के हौसले पस्त हो चुके होते हैं, इसलिए इसको वेस्ली को ढूंढकर मारने के लिए बुलाया जाता है। अफसर कोली से पूछता है कि आप वेस्ली को कैसे ढूंढेंगे? तो कोली कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वेस्ली खुद मुझे ढूंढेगा। अगले दिन जब वेस्ली साशा के घर में सोया होता है तो इसे जगाकर बताया जाता है कि कोई सामने वाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है और 5 रूसी अफसरों के अलावा 2 सिपाहियों को भी मार चुका है। वेस्ली बाहर निकलता है और पोजीशन संभालकर इसे मार डालता है और इसका बैच लेने के लिए इसी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पहुंचकर इसे महसूस होता है कि इसे जाल में
फंसाया जा रहा है। वो कातिल मरा नहीं बल्कि छुपा हुआ है। मेजर कोहली वहीं छुपा होता है। इसी वक्त शहर पर जर्मन जहाज बमबारी शुरू कर देते हैं। वेस्ली के साथ आने वाली लड़की डरकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन मेजर कोहली इसका निशाना लगाता है और वो वहीं मर जाती है। फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन वेस्ली और मेजर कोहली दोनों बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर कोहली किसी तरह साशा से मिलता है और इसको दोस्त बना लेता है और इससे वेस्ली के बारे में मालूमात लेता है। वेस्ली को तमाम मालूमात डैनिलोफ देता है और अब से निशानेबाजी के लिए वो अकेला नहीं जाएगा बल्कि 2 और निशानेबाज इसके साथ जाया करेंगे। इस रात वेस्ली के एजाज में पार्टी होती है और बहुत से न्यूज रिपोर्टर इसका इंटरव्यू लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेस्ली अपने दोनों साथियों के साथ निकलता है और बहुत जल्द इन तीनों में से एक साथी जर्मन फौज के हाथ लग जाता है और वो लोग इसको जर्मन सिपाहियों की वर्दी पहनाकर बाहर भेजते हैं, जिसे देखकर वेस्ली का साथी इस पर निशाना लगाता है और इसको मार डालता है। इससे मेजर कोहली को मालूम हो जाता है कि वेस्ली किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। कुछ देर बाद जब वो बिल्डिंग में जगह बदलने के लिए किसी दूसरी जानिब जाते हैं, जहाँ पर वेस्ली का दूसरा साथी भी मेजर कोहली की गोली का निशाना बन जाता है, क्योंकि मेजर कोहली ने इसके साथी को दौड़ते हुए मारा था, जिसकी वजह से वेस्ली का हौसला पस्त होने लगता है और वो मेजर की महारत से डर जाता है। डैनिलोफ इसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो मेजर को मार सकता है क्योंकि पूरा रूस इस पर भरोसा करता है। इसी दौरान डैनिलोफ तानिया पर डोरे डालता है और उसको अट्रैक्ट करता है। वो तानिया को कंट्रोल रूम में जर्मन की बातें समझकर बताने के लिए रख लेता है क्योंकि इसको जर्मन आती थी, लेकिन क्योंकि जर्मन ने तानिया की माँ और बाप को मारा था, इसीलिए वो ये सब नहीं करना चाहती थी बल्कि बंदूक लेकर खुद जर्मन को मारना चाहती थी। डैनिलोफ वेस्ली को बताता है अब से इनको मेजर की हर बात की खबर होगी क्योंकि इनके पास कोई ऐसा है जो मेजर की हर बात जानता है, लेकिन वो कौन है ये डैनिलोफ नहीं बताता क्योंकि वो साशा का नाम नहीं बताना चाहता था। डैनिलोफ तानिया से अपने बारे में बात करने के लिए वेस्ली को कहता है और वो बात करता है, लेकिन तानिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले रोज साशा वो सब बातें मेजर कोहली को बताता है जो डैनिलोफ ने इसको बताने के लिए बोली थी, यानी साशा मेजर को बताएगा कि वेस्ली कहाँ छुपा है और जब वो इसे ढूंढने जाएगा तो वेस्ली इसे मार देगा। मेजर कोहली इस जगह पर पहुंच जाता है और वेस्ली भी प्लान के मुताबिक वहाँ आ जाता है। बाहर जंग जोरों शोर से चल रही होती है। वेस्ली और इसका साथी वहां गटर लाइन के जरिए पहुंचते हैं, जिसका मेजर कोहली को पहले से ही मालूम था और वो निशाना लगाकर बैठा हुआ था। जिस पर कोहली को कोई नजर आता है तो वो गोली चलाता है, जिससे वेस्ली का साथी मौका पर मर जाता है। घबराहट में वेस्ली की बंदूक दूर जा गिरती है। फिर जहाजों से बमबारी शुरू हो जाती है और बड़े बड़े कांच के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं। अब वेस्ली मेजर के ऐन निशाने पर था। अगर वेस्ली 2 इंच भी हिलता तो वो मारा जाता। इतने में तानिया भी वहां आ जाती है। वेस्ली तानिया को नीचे रहने के लिए कहता है और बोलता है कि एक बड़ा कांच का टुकड़ा उठाकर इसकी चमक सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर मारे। तानिया ऐसा ही करती है और कोहली झुंझला जाता है। इतने में मौका पाकर वेस्ली इस पर फायर करता है और मेजर कोहली जख्मी हो जाता है। अगले दिन मेजर साशा के पास जाता है और वेस्ली के बारे में बहुत कुछ पूछता है और कहता है कि वेस्ली बहुत बहादुर है और इसको अगले दिन का इरादा बताता है ताकि वो वेस्ली को वैसे ही बताए। वेस्ली और तानिया एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और रात में वो इंटरकोर्स भी करते हैं। अगले दिन वेस्ली डैनिलोफ से कहता है कि मेरे बारे में छापना बंद करो क्योंकि कोहली बहुत एक्सपर्ट है, वो इसको किसी भी वक्त मार सकता है। लेकिन डैनिलोफ इसकी बात नहीं सुनता और इससे पूछता है कि क्या तुमने तानिया से मेरे बारे में बात की? वेस्ली कहता है कि की थी, लेकिन इसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इतने में साशा वहां आता है और इनको मेजर के अगले इरादे के बारे में बताता है। अब वेस्ली को मालूम होता है कि मेजर के बारे में जानकारी कौन देता है, तो वेस्ली डैनी पर गुस्सा होता है कि तुम एक बच्चे को खतरे में डाल रहे हो। इसी वक्त वेस्ली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां साशा ने बताया था और मेजर भी वहां पहुंच जाता है। वेस्ली रात से इसका इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से इसको नींद आ जाती है और इसकी आंख लग जाती है और मेजर वहां से गुजरकर पोजीशन पर पहुंच जाता है। वेस्ली मरे हुए फौजियों के दरमियान लेटा होता है और मेजर को वो नजर आ जाता है। वो निशाना लेने लगता है। इतने में एक चोर वहां आ जाता है जो लाशों की जेबों से कीमती चीजें चुराने लगता है। वो चोर वेस्ली को भी पलटाता है और इसकी जेब से इसका आईडी कार्ड निकालकर भागने लगता है, तो पीछे से इसे जर्मन गोली मार देता है और आईडी जर्मन हेडक्वार्टर ले जाता है। कोहली को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं और वो भी वहाँ से चला जाता है। हेडक्वार्टर में वो मेजर कोहली को कहते हैं कि वेस्ली मारा गया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जर्मन वेस्ली का आईडी देखकर ऐलान करवा देते हैं कि रूसी हीरो स्नाइपर शूटर वेस्ली मारा गया है, तुम लोग अब जर्मन फौज में भर्ती हो जाओ, तुम अब जंग नहीं जीत सकते। तमाम रूसी मायूस हो जाते हैं और तानिया भी दुखी हो जाती है। फिर साशा मेजर कोहली से मिलता है और मेजर इसे बताता है
कि वेस्ली अभी जिंदा है क्योंकि मैंने अभी इसे नहीं मारा। अब मेजर साशा को अपनी कल की पोजीशन बताता है क्योंकि इसे शक हो गया था कि साशा वेस्ली को जाकर बताएगा, क्योंकि वेस्ली हर उस जगह पर पहुंचता रहा है जिस काम मेजर साशा को बताया करता था। इसीलिए इसे ये भी यकीन था कि कल वेस्ली इस जगह जरूर पहुंचेगा। इधर कैंप में सब लोग वेस्ली के लिए परेशान होते हैं और इतने में वेस्ली वहां आ जाता है। वहां साशा इसे कोली की जगह बताता है और वेस्ली फौरन वहां पहुंच जाता है और मेजर का इंतजार करने लगता है। इतने में तानिया भी वहां आ जाती है और वेस्ली को देखकर इसे प्यार करने लगती है। तब डैनी लोफ को मालूम होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो बहुत मायूस हो जाता है। वेस्ली के आने से पहले ही मेजर कोली वेस्ली का वहां पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वेस्ली को मार नहीं पा रहा था। तो वो एक चाल चलता है और साशा को पकड़कर चौराहे के बीच पाइपलाइन पर मारकर लटका देता है ताकि इसे देखकर वेस्ली बौखलाकर बाहर निकले और वो इसे मार सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब तानिया की नजर बाहर पड़ती है तो वो देखती है और चिल्लाने लगती है। वेस्ली गुस्से से बाहर भागने लगता है, लेकिन तानिया इसे पकड़ लेती है और इसे समझाती है कि यही तो मेजर चाहता है ताकि तुमको मार सके। इसके बाद तानिया और डैनी लोफ साशा की माँ को कहते हैं कि साशा गद्दार हो गया और जर्मन फौज में भर्ती हो गया है। अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मौत है। जब तानिया और डैनी लोफ साशा की माँ को कश्ती तक छोड़ने जाते हैं तो तानिया बम धमाके में बुरी तरह जख्मी हो जाती है। साशा की माँ इसे अपने साथ ले जाती है। अब डैनी लोफ वेस्ली के पास जाता है और इसे तानिया के बारे में बताता है। वेस्ली जज्बाती हो जाता है। अब इस जंग का फैसला इन दोनों पर था। डैनी इसे बताता है कि मुझे मालूम है तानिया तुमको चाहती थी और मुझे अब जिंदा नहीं रहना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेजर कहाँ छुपा है। ये कहकर वो खिड़की के सामने आता है और मेजर इसे गोली मार डालता है। मेजर समझता है कि वेस्ली मर गया और वो कंफर्म करने के लिए इसी तरफ जाने लगता है तो अचानक वो चौंक जाता है क्योंकि वेस्ली इसकी बाईं जानब बंदूक ताने खड़ा था। वो बिना हरकत किए अपनी कैप उतारता है और वेस्ली इसके माथे पर गोली मारकर इसे हलाक कर देता है और किसी तरह रूस की जीत को पक्की कर देता है। और इसके 3 महीने बाद ये जंग खत्म हो जाती है और रूस को कामयाबी मिलती है और जंग जीत जाते हैं। वेस्ली हर हॉस्पिटल में तानिया को ढूंढता फिर रहा होता है और वो एक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो तानिया को देखता है। तानिया भी इसे देखती है और वो मिल जाते हैं। वेस्ली को बेशुमार एजाजात से नवाजा जाता है और बहुत अरसा तक रूस के जवानों के लिए बहादुरी की कहानी बना रहता है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।